हाय फ्रेंड्स, लर्न विद गंगा चैनल में आपका स्वागत है। तो मैं आज आपके लिए एक और नई कहानी लेके आई हूँ। तो इस कहानी को भी मैं हिंदी से कन्नड़ा में ट्रांसलेशन करके आपको उसका मीनिंग बताऊंगी। तो ये कहानी इस कहानी का नाम है खरगोश और कछुआ। इस कहानी का नाम है खरगोश और कछुआ। तो ये कहानी आप सभी बच्चे बचपन से ही सुनते आए होंगे और ये कहानी बहुत फेमस भी है, सभी को पता होगी शायद। और ये कहानी बहुत इजी भी है। तो मैं इस कहानी को ऐसे तो ये कहानी बड़ा है, मैं इस कहानी को छोटा करके ली हूँ। जो मेन हमें चाहिए, मैं इस कहानी को छोटा करके ली हूँ। इसमें आपको बहुत सारे नए वर्ड और बहुत सारे सिंपल वर्ड भी सीखने को मिलेंगे। तो हमारे कहानी का नाम है, क्या है? खरगोश और कछुआ। इसको हम कन्नड़ा में बोलेंगे मोला मत्तु आमे। मोला मत्तु आमे। तो चलिए हमारी कहानी शुरू करते हैं। तो कहानी का नाम है खरगोश और कछुआ, कन्नड़ा में मोला मत्तु आमे। तो खरगोश, खरगोश को कन्नड़ा में मोला कहते हैं, खरगोश को मोला, और कछुआ, कछुआ को आमे। ठीक है, तो खरगोश को मोला कहते हैं और कछुए को आमे कहते हैं। तो हम अब कहानी को देखते हैं। तो कहानी में है, एक जंगल में खरगोश अपनी तेज रफ्तार पर बहुत घमंड करता था। तो एक जंगल था, प्राणी जो रहते वो सभी जंगल में रहते। तो ऐसे ही एक दिन की बात है, एक बार की बात है, एक जंगल था। ठीक है, तो उस जंगल में एक खरगोश रहता था। उस जंगल में एक खरगोश रहता था। उस खरगोश को अपनी तेज रफ्तार पे, आप जानते होंगे कि खरगोश बहुत ही तेज रफ्तार पे दौड़ता है। तो खरगोश को क्या था, अपनी तेज रफ्तार पे बहुत ही घमंड था उसको, कि मेरे जितना कोई तेज दौड़ता नहीं है। और उसको अपनी तेज रफ्तार पे बहुत ही घमंड था, इसीलिए। तो इसको हम कन्नड़ा में बोलेंगे, ಒಂದು ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಮೊಲವು ತನ್ನ ವೇಗದ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡುತ್ತಿತ್ತು। ठीक है, तो एक जंगल में क्या होगा? ಒಂದು ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ, एक मतलब ಒಂದು, जंगल में। तो जंगल को कन्नड़ा में काಡು कहते हैं। एक जंगल में, ಒಂದು ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ खरगोश अपनी ಮೊಲವು ತನ್ನ, ಮೊಲವು तन्ना, खरगोश अपनी ಮೊಲವು तन्न तेज रफ्तार पर। तो ವೇಗದ ಬಗ್ಗೆ, तेज रफ्तार पर, ವೇಗದ ಬಗ್ಗೆ, बहुत मतलब बहड़ा, बहुत मतलब होगा बहड़ा, तो बहुत बहड़ा। घमंड करता था। तो ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡುತ್ತಿತ್ತು। तो यहाँ पे घमंड जो होता है, किसी को घमंड जो हो जाता है ना, कि मैं ही श्रेष्ठ हूँ, मुझे ही ये सब कुछ आता है करके किसी को घमंड हो जाता है ना, तो ही घमंड को कन्नड़ा में ಹೆಮ್ಮೆ कहते हैं। घमंड को कन्नड़ा में ಹೆಮ್ಮೆ। तो क्या है, एक जंगल में खरगोश अपनी तेज रफ्तार पर बहुत घमंड करता था। कन्नड़ा में ಒಂದು ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಮೊಲವು ತನ್ನ ವೇಗದ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡುತ್ತಿತ್ತು। तो नेक्स्ट है, जबकि कछुआ धीरे धीरे चलता था। जबकि कछुआ धीरे धीरे चलता था। तो खरगोश बहुत ही तेज से दौड़ता है, तेजी से दौड़ता है, पर कछुआ क्या है, कछुआ धीरे धीरे वो चलता है। ठीक है, तो जबकि कछुआ धीरे धीरे चलता था, तो हम कन्नड़ा में बोलेंगे आदरे जबकि कछुआ, आदरे आमे। तो कछुए को हम क्या बोलते हैं? आमे बोलते हैं। तो जबकि कछुआ धीरे धीरे तो निधानವಾಗಿ, निधानವಾಗಿ चलता था। ನಡೆಯುತ್ತಿತ್ತು, चलना को ನಡೆಯುವುದು होता है,
तो चलता था मतलब ನಡೆಯುತ್ತಿತ್ತು। जबकि कछुआ धीरे धीरे चलता था ಆದರೆ ಆಮೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿತ್ತು। तो देखते हैं नेक्स्ट क्या हुआ। एक दिन कछुए ने एक दिन खरगोश ने कछुए को दौड़ने के लिए ललकारा। एक दिन खरगोश क्या करता है, वो कछुए को चैलेंज देता है, ललकारा, दौड़ने के लिए ललकारा। ठीक है, तो उसको दौड़ने के लिए क्या करता है, चैलेंज करता है, वो ललकारा। एक दिन मतलब होगा ಒಂದು ದಿನ, एक दिन ಒಂದು ದಿನ। खरगोश ने ಮೊಲವು, खरगोश ने तो ಮೊಲವು, कछुए को मतलब आमेगे, कछुए को आमेगे, दौड़ने के लिए, दौड़ना को हम कन्नड़ा में वोडू कहते हैं। ठीक है, तो दौड़ना को वोडू कहते हैं। तो हमें यहाँ पे क्या ले हूं, दौड़ने के लिए तो वोडलू। ठीक है, तो दौड़ना मतलब वोडू होता है, और मैं यहाँ पे दौड़ने ली हूँ, दौड़ने के लिए है, इसीलिए वोडलू। ललकारा, तो ललकारा को क्या है, सवालु हाकितु, ललकारा सवालु हाकितु। तब कछुए ने क्या किया, और कछुए ने चुनौती स्वीकार कर ली। जब वो खरगोश कछुए को दौड़ने के लिए ललकारता है, तो खरगोश क्या करता है, वो चुनौती को स्वीकार कर लेता है। उसको हम कन्नड़ा में बोलेंगे आमे सवालन्नु ಸ್ವೀಕರಿಸಿತು, आमे सवालन्नु ಸ್ವೀಕರಿಸಿತು। तो यहाँ पे चुनौती को सवालू कहेंगे, और ललकारा को भी ललकारा। तो हम यहाँ पे क्या लें, सवालु हाकितु, ललकारा सवालु हाकितु, चुनौती सिर्फ सवालन्नु ली हूं। ठीक है, तो चुनौती स्वीकार कर ली, सवालन्नु ಸ್ವೀಕರಿಸಿತು। स्वीकार करना को कन्नड़ा में सेम है, थोड़ा सा डिफरेंट है, ಸ್ವೀಕರಿಸಿತು। ठीक है, स्वीकार करना, ಸ್ವೀಕರಿಸಿತು, स्वीकार कर लिया, ಸ್ವೀಕರಿಸಿತು। तो ये पास्ट टेंस में है, तो ಸ್ವೀಕರಿಸಿತು। तो क्या है, एक दिन खरगोश ने कछुए को दौड़ने के लिए ललकारा, और कछुए ने चुनौती स्वीकार कर ली। ठीक है, तो हम कन्नड़ा में बोलेंगे ಒಂದು ದಿನ ಮೊಲವು ಆಮೆಗೆ ಓಡಲು ಸವಾಲು ಹಾಕಿತು ಮತ್ತು ಆಮೆ सवालन्नु ಸ್ವೀಕರಿಸಿತು। ठीक है, तो जब वो चुनौती देता है खरगोश कछुए को दौड़ने के लिए, तो कछुआ क्या करता है, उसको स्वीकार कर लेता है। ठीक है, तो दोनों के बीच में क्या होता है, रेस होता है, दौड़ होती है। तो दौड़ के दौरान जब वो दोनों दौड़ रहे होते हैं, दौड़ के दौरान खरगोश बीच में ही सो गया। दौड़ के दौरान खरगोश बीच में ही सो गया। तो वो जब दौड़ स्टार्ट हुई, तो खरगोश तो फास्ट दौड़ता है ना, वो तेज गति से दौड़ता है, तो वो पहले चला गया, कछुए से वो पहले चला गया। तो वो क्या किया, बीच में ही वो सोचा कि मेरे पीछे अभी तक खरगोश को मतलब कछुए को आने में बहुत देर लगेगा, क्योंकि कछुआ तो धीरे धीरे चलता है। तो इसलिए मैं क्या करता हूँ, थोड़ा देर के लिए मैं आराम कर लेता हूँ। वैसे भी कछुआ मुझसे जीतेगा ही नहीं करके उसको क्या था, उसके ऊपर घमंड था, इसीलिए वो क्या किया, दौड़ के बीच में ही वो सो गया। दौड़ के बीच में ही वो सोचा मैं थोड़ा आराम कर लेता हूँ करके। ठीक है, तो दौड़ के दौरान खरगोश बीच में ही सो गया। हम कन्नड़ में बोलेंगे ಓಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, तो दौड़ के दौरान, ಓಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ। तो यहाँ पे दौड़ है, तो इसलिए हम ओटा लिए हैं। ठीक है, तो दौड़ना मतलब ओडू होता है, दौड़ को ओटा। ठीक है, दौड़ के दौरान तो ಓಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, दौरान समयದಲ್ಲಿ। खरगोश बीच में ही सो गया, ಮೊಲವು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿಯೇ, बीच में ही, बीच को मध्य कहते हैं, तो
बीच में ही लिए हैं हम, यहाँ पे बीच में ही है, तो इसको मिला के होगा मध्य दलीय। ठीक है, मध्य दलीय। क्या क्या किया वो? सो गया, सो गया वो। तो सोना को हम क्या बोलते हैं? मलगितु, मलगितु। तो सो गया मत तो मलगितु। क्या है? दौड़ के दौरान खरगोश बीच में ही सो गया। कन्नड़ में ಓಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮೊಲವು मध्यदल्ले मलगितु। ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है? जब वो सो गया पर कछुआ, लेकिन कछुआ क्या किया? लगातार दौड़ता रहा। वो खरगोश तो सो गया बीच में ही, पर कछुए ने क्या किया? कछुआ हार नहीं माना। वो धीरे धीरे चल रहा था, फिर भी उसका विश्वास नहीं टूटा। वो लगातार दौड़ता रहा। वो उसके मन में विश्वास था कि मैं ही जीतूंगा, इसीलिए वो क्या किया? लगातार वो दौड़ता रहा, अपना प्रयत्न वो नहीं छोड़ा। तो लेकिन कछुआ लगातार दौड़ता रहा। ठीक है, ಆದರೆ कछुआ आमे लगातार मतलब निरंतरವಾಗಿ। ठीक है, तो लगातार मतलब निरंतरವಾಗಿ दौड़ता रहा। तो दौड़ता रहा मतलब ಓಡುತ್ತಲೇ ಇತ್ತು। ठीक है, तो ಓಡುತ್ತಲೇ ಇತ್ತು, दौड़ता रहा, ಓಡುತ್ತಲೇ ಇತ್ತು। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद और कछुआ, और अंततः कछुआ जीत गया, और अंततः कछुआ जीत गया। तो इसको हम कन्नड़ा में बोलेंगे मत्तु, और मतलब मत्तु अंततः अंतिमವಾಗಿ कछुआ आमे जीत गया। तो ಗೆದ್ದಿತು, जीत गया, ಗೆದ್ದಿತು। जीतना को गेलवू कहते हैं, जीतना गेलवू। तो जीत गया, ಗೆದ್ದಿತು। उसके बाद वो जीत गया, वो अपना आत्मविश्वास नहीं खोया। वो धीरे धीरे भी दौड़ता रहा, तो इसलिए वो जीत गया। पर हमारा कछुआ मतलब हमारा खरगोश क्या कर रहा है? खरगोश तो अभी सो रहा है। तो जब वो नींद से जागा तो उसने देखा कि मेरे पीछे तो अभी तक कछुआ नहीं आया है। वह सोचा कि अभी तक कछुआ उससे पीछे ही है। तो वह क्या किया? वो फिर से अपना दौड़ चालू कर दिया। ठीक है, तो जब वो दौड़ा तो उसने कछुए को, जो एंड लाइन रहता है, जहां तक रेस जहां तक दौड़ने के लिए तय रहता है, वहां पे वो कछुए को देख के उसे हैरानी हो जाती है कि कछुआ कैसे जीत गया करके। ठीक है, तो क्या हुआ? कछुआ तो जीत गया, पर खरगोश क्या हुआ? खरगोश हार गया, और खरगोश हार गया। ठीक है, तो कछुए की जीत हुई और खरगोश हार गया। तो इसको हम कन्नड़ा में बोलेंगे और। तो मत्तु खरगोश, मोला हार गया मतलब सोतीतु, हारना। हारना को कन्नड़ा में सोलू कहते हैं, हारना, सोलू। तो यहाँ पे हार गया तो सोतीतु। तो फ्रेंड्स, मैं अभी फिर से ये कहानी शुरू से पढ़ूंगी। तो मैं हिंदी और कन्नड़ा दोनों में पढ़ूंगी। ध्यान से आप सुनिएगा कि किस वर्ड का कैसे उच्चारण होता है, हम कैसे बोले। ठीक है, तो एक जंगल में खरगोश अपनी तेज रफ्तार पर बहुत घमंड करता था, जबकि कछुआ धीरे धीरे चलता था। एक दिन खरगोश ने कछुए को दौड़ने के लिए ललकारा, और कछुए ने चुनौती स्वीकार कर ली। दौड़ के दौरान खरगोश बीच में ही सो गया, लेकिन कछुआ लगातार दौड़ता रहा, और अंततः कछुआ जीत गया और खरगोश हार गया। तो मैं अब कन्नड़ा में पढ़ूंगी। तो ಒಂದು ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಮೊಲವು ತನ್ನ ವೇಗದ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡುತ್ತಿತ್ತು, ಆದರೆ ಆಮೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿತ್ತು। ಒಂದು ದಿನ ಮೊಲವು ಆಮೆಗೆ ಓಡಲು ಸವಾಲು ಹಾಕಿತು, ಮತ್ತು
ಆಮೆ ಸವಾಲನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿತು. ಓಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮೊಲವು ಮಧ್ಯದಲ್ಲೇ ಮಲಗಿತು. ಆದರೆ ಆಮೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಓಡುತ್ತಲೇ ಇತ್ತು ಮತ್ತು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಆಮೆ ಗೆದ್ದಿತು ಮತ್ತು ಮೊಲ सोतितु। तो फ्रेंड्स, ये हमारा पूरा कहानी था। आशा करती हूँ कि आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी और इस कहानी से आपने बहुत सारे नए नए वर्ड सीखे होंगे। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं, हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।